ये खातून मौजूद है, किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। जहाँ दुश्मन दिखे उसे फौरन से मार दिया जाए, ये मेरा हुक्म है। चलो जल्दी करो, भागो, जल्दी जल्दी करो। शाबाश। मारो इन्हें, कोई नहीं बचना चाहिए। हवेली को घेर लो, हम पर कहीं से हमला ना हो। शाबाश। अल्लाह अकबर। या अल्लाह। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ यहाँ। हम हार नहीं मानेंगे और न ही तुम्हारे आगे हथियार डालेंगे। दरवाजे के आगे से हिलना मत। उसके तीर खत्म हो चुके हैं। बालगाय को मेरे लिए छोड़ दो। तुम वो दिन कितनी जल्दी भूल गए जब तुम और तुम्हारी बीवी मेरे पास रेंगते हुए आते थे। धुंधार। वो सब माजी का हिस्सा था बालगाय। अब तुम चींटी की तरह मसले जाओगे। बेवकूफ धुंधार, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी बीवी होशियार है। वो जानती थी कि किसकी पनाह में आना है। अपनी जान का सोचो। मैं तुम्हारी खाल से ढोल बनाकर तुम्हारे काई कबीले में बजाऊंगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, जिस तरह उस्मान को समझा है। हाँ, हो सकता है कि मैं यहाँ मर जाऊं, लेकिन मैं मर गया तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर काली रूहों के पास चला जाऊंगा। बालगाय आ जाओ, आ जाओ बालगाय। आओ और मेरी तलवार का मजा चखो, पता चल जाएगा। चरकुदार, तुम बालगाय को ले जाओ, मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ यहीं पर। नादान उस्मान, बचकाना और पागल उस्मान, रियासत की मुखालफत करने वाला उस्मान। तुम संजाक सरदार आलीशार साहब के शिकंजे में हो उस्मान। तुम्हारा अंजाम अब वाज़ेह है। मंगोलों का पट्टा तुम्हारे गले से उतारने आया हूं मैं आलीशार।
जान लूंगा जब मैं तुम्हारी, तो ही आजादी मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी जबान बहुत लंबी और अक्ल बहुत ही छोटी है उस्मान। जब तक फकीर की तरह भीख नहीं मांगते, तुम्हें मेरे रहम की खैरात नहीं मिलेगी। सबसे बेहतरीन तदाबीर करने वाले की खातिर उठो और कर दो हमला। अल्लाह हक है, अल्लाहु अकबर। हक है अल्लाह। अलीशार को अगर पता लग गया कि बोके झूठ बोल रहा है तो हम क्या करेंगे हुजूर? पीठ करने से जंगें जीती नहीं जाती बोरान। बुके भी आलिशार और बालगाय की तरह हमारा दुश्मन है। जो हो सका हम उसके खिलाफ करेंगे। गिहादू का पट्टा जिसके गले में है उस पर भरोसा नहीं कर सकता मैं कभी। जाल के अंदर एक और जाल है। आलिशार भाग रहा है हुजूर। बुके, उस तरफ जाओ तुम। कोई बचना नहीं चाहिए, सबको मार डालो।
जुल्म खत्म हुआ कुंदूस, जुल्म खत्म हुआ अल्लाह के हुक्म से। खत्म हो गया बमसी साहब, खत्म हो गया। जब मैं इस हवेली को तबाह होते हुए देखूंगा तो सबसे पहले अल्लाह की राह में एक खूबसूरत सा जानवर कुर्बान करूंगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कुर्बान करूंगा। चलो जवानों, चलो इस दरवाजे को तोड़ दो। चलो, शाबाश शाबाश जवानों, शाबाश। चलो जवानों, जोर लगाओ। शाबाश। तोड़ दो दरवाजा, शाबाश तोड़ दो। या शहीद या गाजी, अल्लाह अकबर। पीछे हटो। आयगुल खातून, हम ज्यादा देर इनको नहीं रोक पाएंगे, अब जाएं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आइगुल उनके हाथों से मरना नहीं है हमें। चलो चलते हैं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। शाबाश जवानों। हमारे शहीदों के नाम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से जल्दी चलें। आइकुल, किसी एक की भी लाश देख ली मैंने, काफी होगा हमारे लिए। इस हवेली से हम कहीं नहीं जाएंगे, सुना? उन्होंने तमाम दरवाजों पर कब्जा कर लिया है। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? पीछे एक खुफिया रास्ता है जो हवेली से बाहर निकलता है। हम लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आइकुल! जवानों, दरवाजे को जरबे लगाने वाला सामान लेकर आओ। चलो। शाबाश शाबाश। अल्लाह अकबर। तोड़ दो दरवाजा, तोड़ लगाओ। अल्लाह अकबर।
कुंदू साहब, जहरा खातून कहाँ है? वो फिर रास्ते से भाग गई। ताईजान आप यहाँ? जब जंग हो रही हो तो मैं आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे जहरा के साथ हिसाब बराबर करना है। मैं उनका पीछा करूंगी। आ जाओ, चलो। 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 उस्मान हमें किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। मार दो उसे। जल्दी आओ उस्मान। अब तुम्हें ये हाथों नहीं, मैं मारूंगा उस्मान। नालायक इंसान। बाबा, क्या हम बलगाय का पीछा नहीं करेंगे? बालगाय, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। उसके पीछे आलिशार के आदमियों को जाने दो। हम उस्मान पर भरोसा नहीं कर सकते और आलिशार को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने आपसे कहा था कि फिक्र ना करें, लेकिन मैं भी उलझन का शिकार हो गया हूँ। उस्मान के पीछे वो खुद गया और उसने हमें यहाँ भेज दिया है। और मलिक वाले वाक़े के बाद मेरा दिल उलझन का शिकार है। अगर उस्मान सच्चा हुआ तो, और अगर भाईजान को आलिशार ने मारा हुआ तो फिर मैं उससे ऐसा बदला लूंगा कि पूरी दुनिया इसके बारे में बात करेगी। अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया हमारे बारे में बातें करेगी। बाबा, मेरी बहन का क्या होगा? बताइए बाबा, मेरी बहन का क्या होगा? वो अपने भाई के कातिल के साथ होने की शर्मिंदगी से कैसे निजात पाएगी? खामोश। हमें वापस जाना होगा। अभी वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। अब क्या यहीं खड़े रहोगे? ये लो, मैं आ गया सामने। आ जाओ, खत्म करे इसे। जो तलवार तुमने मुझ पर तानी है वो रियासत के खिलाफ तानी है। तुम्हारे पास अब भी वक्त है। तलवार फेंक दो, मुआहिदा करते हैं। जो तुर्क रिवायात की पासदारी न करे उस रियासत को खत्म हो जाना चाहिए आलिशार। अब से तुम्हारी रियासत तुर्कों की नजरों में कुछ भी नहीं है। तुम क्या करोगे? क्या तुम मसाजिद में खुतबात दोगे और सोना बनाओगे? पागल हो तुम, नादान इंसान। तुम और तुम्हारी
नस्लों का अंजाम ऐसी कब्रें होंगी जिन पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। हमारी कब्रों पर हजारों साल तक फातिहा पढ़ी जाएगी, लेकिन तुम्हें याद करने वाले तो शर्मिंदा होंगे। तो फिर तुम मरो। आलिशार, अच्छा, तो क्या तुम मुझे मारने वाले थे? आओ मारो मुझे, आओ मारो। इतनी आसान मौत नहीं होगी आलिशार। मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। किस बात का इंतजार है तुम्हें? मारो मुझे, मेरी आंखें निकाल दो, मेरी खाल उतार दो, अपनी नफरत के तीरों की बारिश करो मेरे जिस्म पर। ये सब बातें उनके सामने करना जिनके आगे तुम दुम हिलाते फिरते हो आलिशार। बाबा की फतह की हुई सरजमीनों में तुम्हारी लाश को दफन करूंगा, लेकिन तुम्हारी कब्र कहां है किसी को पता भी नहीं चलेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये परचम हक, कानून और इंसाफ का मजहर रहा है। इसकी रोशनी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को जगमगाएगी। इस पर मौजूद कमान जालिमों के लिए खौफ और इस पर मौजूद तीर मजलूमों की उम्मीद है। अल्लाह करे इस परचम का साया मजलूमों के लिए पनाह का मकाम बन जाए। मुझे लगता है वो इसी तरफ गए हैं।
आइकुल, रुकियो, कहीं जल्दी चलो यहाँ से। आप लोग चले जाइए, वो जरूर हमारे पीछे आएंगे। मुझे सारे निशानात मिटाने होंगे। बोर्जन को जाने दो, तुम मेरे साथ चलो बेटी। मैंने जो कहा है वो कीजिए, मैं ढूंढ लूंगी आप लोगों को। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, जाएं। आइकुल! आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। ओह, ओह। इस जगह पर हमला हुआ है। निशानात इस तरफ जा रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे, चल के उनका ताकुब करते हैं बाबा। क्या आप हमें ढूंढ रहे हैं तुंदार साहब? तो ये एक जाल था, हाँ? मैं किसी को यह बात करने नहीं दूंगा कि मैंने अपने बाबा को नहीं बचाया। अपनी जान दे दूंगा बाबा को बचाने के लिए। लोगों को ये बातें नहीं करने दूंगा कि अपने बेटे को मरने दिया। या तो तुम हमारी जानें लोगे या फिर हम तुम्हारी। आओ, आ जाओ। हम यहां लड़ने नहीं आए दुंदार साहब। हम यहां लड़ने नहीं आए। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? अगर लड़ने नहीं आए तो क्यों आए हो? आपकी आंखों के सामने इतना अंधेरा है कि हकायक नजर नहीं आते। जिंदा चाहिए हैं आप, मुर्दा हालत में नहीं। भूखे, मार डालो इसे, मार दो। जब मैं तुम्हें मारने वाला था तो तुमने कहा मुझे हिसाब देना होगा। देखते हैं कौन किसको हिसाब देता है। हिसाब तो तुम्हारा आखिरत में होगा बुके।
में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अफसोस है तुम पर। अपनी तलवार हटा लो आइगुल, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहती। क्या सोचा था भाग गई मैं? तुम लोगों से डर के कभी भी नहीं जाने वाली थी मैं। याद रखना, अब से मैं तुम्हारी ताई नहीं हूँ। कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सही कहा आपने, मेरी ताई आप है ही नहीं। आपने रिवायात को नजरअंदाज करके असल सरदारों को उनकी जगह से हटाकर कठपुतलियां रख ली हैं। देख लो, देख रही हो ना? इन लोगों के काम देख लो। इन्होंने मेरे बाबा को उनकी ईमानदारी के बावजूद उनके मनसब से हटा दिया। अब जबकि वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं तो ये उनके खून के प्यासे हो गए। इन लोगों ने ओहदे हासिल करने के लिए अपने खून को मार दिया। मुझे बताओ, तुम कौन हो? वो उस्मान जिसके लिए तुमने अपना होश खो दिया है, एक दिन वो तुम्हें भी मायूस करेगा। जिस दिन तुम उसके खिलाफ खड़ी होगी, वो तुम्हें भी रास्ते से हटा देगा। ज्यादा खुशफहमी में ना रहो, बस इंतजार करो बाला खातून। शौहर है मेरे, और वो बेहतर जानते हैं। तुम ये सोचो कि अब तुम क्या करोगी आइगुल खातून? रुको, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं वापस जा रही हूँ। मैं आइगुल को अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं जहरा खातून, उनसे लड़ नहीं सकते। वो आइगुल को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमें मार डालेंगे। तुम जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। दूनदार साहब और बहादुर ने बालगाय को जाल में फंसा लिया है। तुम अब अकेले हो उस्मान। दुंदार साहब और बहादुर दोनों पकड़े गए। वो सिपाहियों के साथ रास्ते में है, आते ही होंगे। वो भी तुम्हारी तरह सजा के उतने ही हकदार है। गुंदूज भाई और बमसी साहब की जहां तक बात है, उन्होंने फितना फैलाने वाली तुम्हारी हवेली को घेर लिया है और उसको तहस नहस कर दिया है। आज से
सांजाक सरदारी और हवेली मेरे हिस्से में आई। आज से कुछ नहीं हो तुम आलिशार, कुछ नहीं। बोरान, इस गद्दार को यहां से ले जाने के लिए सवारी तैयार करो। जैसे आपका हुक्म। जाओ। तो तुमने उसके हाथों का पट्टा गले में डाल के उसके सामने दुम हिलाना शुरू कर दिए। तुम्हारे हाथ तुम्हारे अपने ही लोगों के खून से रंगे हैं, लेकिन अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया आलिशार। उस्मान, उस्मान, ये रियासती बातें हैं उस्मान। तुम्हारा छोटा सा ये दिमाग नहीं समझ सकता। बकरियों के चरवाहे ने तुम्हारे और गेहातों के तमाम मंसूबों को रोन दिया। सोफिया शहंशाह की कैदी हो गई। हम शहंशाह के पास गए और एक एक करके उसे सारे मार्गरेट राहिबों के नाम बता दिए। तुम्हारे ताया सुगूर तुकिन, वो शुरू से ही इस सब में मुलव्विस था। तुम गेहातू के गजब से डरो उस्मान। किस किस्म के शैतान हो तुम? हाँ, पहले बतूर का कत्ल किया और उसके बाद आईगुल से शादी कर ली। शैतान हो शैतान आलिशार। शैतान मैं हूं या दुंदार है? हाँ, तुम्हारे बाबा के मनसब पर नजर जमाने वाला एक अहमक और लालची मेरी दो बातों से वो तुम्हारा दुश्मन बन गया। तुम्हें अपनी सरदारी का दुश्मन समझ लिया। उसे ना तो मुझ पर अपने बेटे के कत्ल करने का शक हुआ और ना ही उसने मुझे अपनी बेटी से शादी से रोका। अगर तुम शैतान देखना चाहते हो तो अपने लोगों में तलाश करो उस्मान। अपने दादा सुलेमान शाह के खून में शैतान मिलेगा तुम्हें उस्मान। आलिशार! आमक! आलिशार! 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 अपने गुस्से पे काबू रखे चचा। बस देर हो चुकी है अब चचा, बहुत देर हो चुकी। बतर, मेरा बेटा उस्मान, उस्मान, मैंने क्या कर दिया उस्मान? मैंने क्या कर दिया? बतर, मेरा बेटा। चचा, 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 चचा जान, बात सुने मेरी चचा। खड़े हो जाए,
खड़े हो चाचा। ठीक है, ठीक है। मेरा बेटा बहादुर। आलिशान। बस हिम्मत करो, थोड़ा सा रास्ता बाकी है। सलजान खातून, मेरी बेटी को छोड़ दो। खून बहाए बगैर अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो खून बहाए बगैर अलग हो जाते हैं। जहरा का दिल तो बहुत बड़ा है। तो ठीक है, फिर ले जाओ अपनी बेटी को। आईगुल का क्या कसूर है, उसको छोड़ दो। संजाक सरदार के खिलाफ तुम्हारे लिए जाना अच्छा नहीं होगा। अच्छा सोचकर आखिर को तुमने अपनी बेटी को गलत हाथों में दे ही दिया। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। अगर तुम लोग सरदारी के लिए पागल ना हुए होते तो संजाक सरदार पूरे खानदान और पूरे कबीले के लिए अच्छे होते सलजान खातून। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से जो कुछ होना था वो हो चुका है। आलिशार, तुमने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया क्योंकि ऐसा मेरी बेटी को तकलीफ थी। ऐसा करने से तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? बताओ मुझे क्यों किया ऐसा? तुमने एक बेटे की कुर्बानी दी। तुम ही कहा करते थे, अगर मेरे 1000 बेटे हो उनको भी कबीले पर कुर्बान कर दूंगा मैं। हाँ? चाचा, 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 चाचा। मैंने अपने बेटे के कातिल से अपनी बेटी की शादी कर दी। नहीं चाचा। उस्मान, मेरे भतीजे, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं लालच का शिकार हो गया, लेकिन मेरी जान मत बख्शना। मेरे बहादुर को माफ कर दो। इसने जो कुछ किया मेरे कहने पर किया। माफ कर दो इसे। ये लो भतीजे, इस तलवार से गर्दन उड़ा दो मेरी।